नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन है हमारा मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों, आपको इस सेशन में जो भी बातें बताई जा रही है उसे आप अच्छे से लागू करें, तभी आपको फिजिकल में अच्छा फायदा मिलेगा और फिजिकल में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे सेशन पर चलते हैं। दोस्तों, इस सेशन में आपको शुरुआत के 14 से 15 दिन ट्रेनिंग कैसे करना है यह भी आपको बताया गया है। तो पहले आप कुछ जानकारी सुने, उसके बाद आपको यह वर्कआउट बताया जाएगा। जैसे इसमें आपको किस प्रकार की सावधानी रखना है, चोट से कैसे बचना है, यह सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, आप फिजिकल में 800 मीटर रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत इनकी कैसे करें इसका वर्कआउट बनाया है। तो आपको सबसे पहले रनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है यह समझना है। तो दोस्तों, रनिंग जब आप शुरू करते हैं तो आपको पहले ही दिन स्पीड में रनिंग नहीं करना है। अगर आप पहले ही दिन किसी को देखकर, किसी को स्पीड में भागते देखकर पहले ही दिन स्पीड में भागोगे तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए आप चोट का विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे रनिंग शुरू करें। इस वर्कआउट में आपको सांस फूलती है तो क्या करें, पैर भरते हैं तो क्या करें, यह सारी चीज आपको वर्कआउट में मिलने वाली हैं। अब गोला फेंक। दोस्तों, इसमें आप गोला फेंक सीखते हैं तो पहले ही दिन यह न सोचे कि आज ही मैं 28 फीट फेंक दूं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई कोई फेंक लेता है, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप चीजों को सीखें, इसके बाद ही सही तरीके से गोला फेंक करें। इसी प्रकार दोस्तों, लॉन्ग जंप में भी आप पहले ही दिन 18 फीट कूदने की कोशिश ना करें, इससे आपको चोट लग सकती है। आप जंप को धीरे धीरे बढ़ाएं और हर चीज धीरे धीरे से होती, एकदम से हर चीज नहीं आती है। जैसे कि आप पढ़ाई में भी धीरे धीरे गणित सीखने हैं, इस प्रकार फिजिकल में भी आपको धीरे धीरे हर चीज सीखना चाहिए। और दोस्तों, आपको चोट का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चोट अगर लगती है तो सुधरने में बहुत समय लगता है। इसलिए आप चोट का विशेष ध्यान रखें। ट्रेनिंग को सही तरीके से करें, एकदम से किसी चीज को पाने की ना कोशिश करें। और दोस्तों, आपको ट्रेनिंग के दौरान पानी का विशेष ध्यान रखना है, रेस्ट का विशेष ध्यान रखना है, डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। तो हमें ट्रेनिंग किस प्रकार शुरू करना है हम आगे समझते हैं। पहले 14 से 15 दिन किस प्रकार वर्कआउट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिन आपको वार्म अप करना है। वार्म अप में आपको जो एक्सरसाइज वीडियो में बताई जा रहे हैं वह सभी करना है। और वार्म अप के बाद आपको 2 मिनट धीरे दौड़ना है और 1 मिनट पैदल चलना है। ऐसा आपको लगातार 15 मिनट करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको 3 से 4 नॉर्मल एक्सरसाइज करना है और इसके बाद आपको 4 सेट सूर्य नमस्कार के करना है। फिर इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों, अब दूसरे दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 10 मिनट इजी रनिंग करना है। इसमें आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है। इसके बाद आपको 3 से 4 एबीसी एक्सरसाइज करना है और इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका आदि करना है। ये प्राणायाम आपको रनिंग में सांस फूलने से बचाते हैं। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों, अब तीसरे दिन आपको वार्म अप करना है। इसके बाद आपको 5 मिनट इजी रनिंग करना है और 2 मिनट पैदल चलना है। ऐसा आपको लगातार 20 मिनट तक करना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको कोर एक्सरसाइज करना है। कोर एक्सरसाइज जो वीडियो में बताई जा रही है वे सभी करना है। और एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज के 5-5 के 3 सेट करना है। इसके बाद आपको 4 सेट सूर्य नमस्कार के करना है और इसके बाद आपको पार्टनर मसाज करना है। दोस्तों, अब चौथे दिन आपको वार्म अप, इसके बाद 15 मिनट इजी रनिंग करना है। और अब हमें गोला फेंक के लिए हमारे हाथ, कंधे, चेस्ट यह सभी मजबूत करना होगा।
तो इसके लिए हम पुश अप के 5-5 के 4 सेट करेंगे। इसमें जो पुश अप आपको वीडियो में बताई जा रही है वे सभी करें। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम भस्त्रिका भ्रामरी कपालभाति आदि करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 5वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 2 किलोमीटर इजी रनिंग करना है। और आज हमें लॉन्ग जंप से संबंधित 5 से 6 ABC एक्सरसाइज करना है। इसके बाद सूर्य नमस्कार के 4 सेट और इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 6वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 10 मिनट इजी रनिंग करना है। इसके बाद आपको शटल रन करना है। शटल रन में आपको 10-10 मीटर के 4 बार 4 सेट करना है। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 7वें दिन आपको फुल रेस्ट करना है। इस दिन कोई रनिंग और वर्कआउट नहीं करना है। इस दिन आपको मसाज करना है ताकि आपकी बॉडी में जो भी दर्द पेन हो रहा है वह ठीक हो सके। दोस्तों अब 8वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 5 मिनट इजी रनिंग और 2 मिनट पैदल चलना है। ऐसा आपको लगातार 25 मिनट तक करना है। इसके बाद आप ब्रॉड जंप करना है। ब्रॉड जंप वीडियो में जो आपको बताई जा रही है इस प्रकार करना है। और इसके बाद आपको ब्रॉड जंप के 5-5 के 5 सेट करना है। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको बताया गया है कि अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका भ्रामरी आदि करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। अब दोस्तों 9वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 3 किलोमीटर इजी रनिंग करना है। इसके बाद आपको पुश अप के 5-5 के 4 सेट करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 10वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 20 मिनट इजी रनिंग करना है। आज दोस्तों आपको गोला फेंक से संबंधित तकनीक सीखना है। इसमें आपको गोला किस प्रकार पकड़ना है, गोला फेंकते समय किस प्रकार खड़े रहते हैं, गोले को फेंकते कैसे हैं, इस प्रकार सारी चीज आपको सीखना है। और इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको बता दिया गया है कौन कौन से प्राणायाम करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 11वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 2 किलोमीटर इजी रनिंग, इसके बाद आपको जंप कैसे करते हैं यह सीखना है। जैसे इसमें अप्रोच रन कैसे करते हैं, टेक ऑफ कैसे लेते हैं, लैंडिंग कैसे करते हैं, यह सारी चीज लॉन्ग जंप से संबंधित आपको सीखना है। और इसके बाद आपको 4 सेट सूर्य नमस्कार के करना है। फिर आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 12वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद आपको 5 मिनट रनिंग करना है और 2 मिनट पैदल चलना है। इस प्रकार आपको ऐसा 25 मिनट तक लगातार करना है। इसके बाद आपको 6 से 8 ABC एक्सरसाइज करना है। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन कौन से प्राणायाम करना है, वे सभी करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 13वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद 25 मिनट इजी रनिंग करना है। इसके बाद आपको पुश के 5-5 के 5 सेट करना है। इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार के 4 सेट करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 14वें दिन आपको वार्म अप, इसके बाद 2 किलोमीटर इजी रनिंग करना है। इसके बाद आपके ब्रॉड जंप करना है। ब्रॉड जंप आपको 5-5 के 5 सेट करना है। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। फिर इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। दोस्तों अब 15 दिन आपको रेस्ट करना है। इस दिन आपको मसाज करना है क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपका बेहतरीन तरीके से वर्कआउट शुरू होने वाला है। इसलिए आज आप रेस्ट कीजिए और फिर 16वें दिन से आपका में वर्कआउट शुरू होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया वर्कआउट प्लान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।